नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में आईपीओ की लाइन लगी हुई है। 5 आईपीओ एक साथ बाजार में खुले, उसके बाद अभी फिर 3-4 चल रहे हैं और इस हफ्ते आपके लिए फिर से 4-5 आईपीओ आने वाले हैं। आईपीओ के इतने ज्यादा तगड़े रिस्पॉन्स को देखने के बाद माधवापुरी जी, जो कि सेबी चेयरपर्सन है, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिल गई हैं। उन्होंने भी क्लियरली कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ये जो इतना हैवी रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्यों दे रहे हो आप लोग, क्यों देखो, बात उनकी एकदम ठीक है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आती है सारी चीजें, क्योंकि हम लोग अंधे हो जाते हैं छोटे छोटे लालच में। उन्होंने क्लियरली बोला, रिटेल इन्वेस्टर जो आईपीओ में पैसा लगा रहा है उसे कितने शेयर्स अलॉट होते हैं? एक लॉट में क्या 15,000 रुपए लगा रहे हो आप, और उस 15,000 रुपए पे 100% भी लिस्टिंग गेन आ गया, 15,000 कमा लेते हो आप। और आप सोचते हो ये तो मेरी लॉटरी लग गई, लेकिन आपने अपने लिए काम ही नहीं किया। आपने पैसा बना के दे दिया उन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और एचएनआई को, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, और जो बड़े निवेशक हैं उन्हें। कैसे? क्योंकि आपके ये 15-15 हजार के चक्कर में बहुत दमदार लिस्टिंग हुई और उन्होंने लगाया था बड़ा पैसा, तो वो बना के चले गए। कंपनी के थे बहुत बड़े शेयर्स, वो पैसा बना रहे हैं। तो आप क्यों इन लोगों को पैसा बनवा रहे हो? ये तो समझदार है, ये अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, लेकिन आपको ये जो 15,000 पे 15,000 का लिस्टिंग गेन मिलेगा, ये आप या तो बेच दोगे या रखे रहे तो फिर वो नीचे आ जाएगा, या फिर आप आगे कहीं ना कहीं पैसा गवाओगे अपना। तो क्यों कर रहे हो ऐसे? ये उन्होंने क्लियरली चिंता जताई। उनका मानना है कि बाजार में आईपीओ आने दो ना, आने के बाद 1-2 क्वार्टर रिजल्ट्स को देख लो, और देखने के बाद कंपनी के सेक्टर को कंपेयर करो, कंपनी के वैल्यूएशंस को देखो, कंपनी अच्छी लग रही है, ग्रोथ दिख रही है, तो फिर निवेश करो। फिर 15,000 क्या 1.5 लाख कर लो, फिर करो ना आप, ये उन्होंने कहा। और ये फैक्ट है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं आईपीओ खुला, आज 10 दिन 15 दिन में लिस्ट हो रहा है, बल्कि अब तो T3 चल रहा है, 3-3 5-5 दिन में लिस्ट हो रहे हैं शेयर्स। 3-5 दिन बाद हम सोच रहे हैं 15,000 का 15,000 बन जाएगा, मजा आ जाएगा। ये लिस्टिंग हमारी उम्मीद हो चुकी है और इसी में हम पैसा लगा रहे हैं। एक्चुअली में हमने 15,000 आईपीओ में लगाए और हमें अलॉटमेंट मिल गई, तो वो 15 का 20, 25, 30 अगर कुछ भी होता है, वो पैसा हम वापस विड्रॉ नहीं मारते। आप नोटिस कीजिएगा, 10 में से 2 लोग ही विड्रॉ करते होंगे, बाकी लोग सोचते हैं बाजार में आ गया, बाजार में फिर उसको रोटेट करते हैं पैसे को। यानी कि आप चाहते नहीं थे, लेकिन आईपीओ में मौका दिखा, आपने अपनी बैंक को अथॉरिटी दी, क्योंकि आईपीओ में पैसा बैंक से लगता है, डीमेट से नहीं लगता। तो वो जो बैंक में पैसा पड़ा था वो भी डीमेट में चला गया। ये भी हो रहा है। तो ये जो चीज चल रही है ना, ये काफी गलत है। अब मैं इरेडा की बात करूं अगर पर्टिकुलरली, तो ये 32 रुपए का आईपीओ था, 50-55 पे लिस्ट हुआ और आज 120-30 रुपए पे आ गया। फ्राइडे को 10% क्रैश हो गया। मैं इस शेयर पे 84 रुपए पे वीडियो बना के बैठा था, जब मैंने कहा अच्छी कंपनी है, आपके पास है, आप होल्ड कर लीजिए, आपने बहुत बड़ा पैसा बना रहा है, आप होल्ड कर सकते हो, बट फ्रेश एंट्री के लिए भाई मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं है ना। जो आईपीओ लिस्टिंग के समय पे लग रहा था 40% के प्रीमियम पे लिस्ट होगा, वो डबल हो रहा है और उसके बाद 3 गुना हो गया। तो वैल्यूएशंस कौन देखेगा? 84 के पीई पे खड़ी है कंपनी, तो मेरे पास तो हिम्मत नहीं है कि मैं इसको 84 या 100 या फिर 120 पे निवेश कर सकूं। लेकिन लोग पैसा लगा रहे हैं, लोगों को लगता है ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलेगा। ये गलत है। अब जिसने 123-25 पे लगा दिया, वो 10% का इंस्टेंट लॉस देख रहा है, उसके दिमाग में यहां पे इतना भारीपन है ना, आप सोच नहीं सकते। वो बस ये चाहता होगा कैसे भी मेरा भाव आ जाए। और अगर ये गलती से मंडे को और यानी कल और 10% टूट गया, तो उसकी मतलब एक तरीके से 20% की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई, और ये मौका नहीं दे रहा। देखो लोअर सर्किट पे लग गया है। तो ये सारी चीजें आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं। गलतियों से सीखो। आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, आप भाव के साथ बह गए और आपने किसी भी भाव पे लिया। लोग मेरे को भी कह रहे हैं भाई आपके चक्कर में नहीं ले पाया। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, देखो कब ये मोड़ आ जाएगा हमें नहीं पता चलेगा। अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए की है, वो 110 है, तो मैं तो यही कहूंगा ना यार ये महंगी है। उसके बाद वो 110 से 120 हो जाए, वो कितनी महंगी होगी मेरे को नहीं पता ना, लेकिन महंगी तो महंगी है। बस वही मेरा केस है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इरेडा जो 10% क्रैश हुआ है, ये भी गलती से अभी लेने का मौका नहीं है। और जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो डेफिनेटली आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इस कीमत पे लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। बाकी आपका डिसीजन आपका अपना हो सकता है। और आईपीओ को लेकर भी जो ये मेंटेलिटी बनती जा रही है लोगों की, फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लिस्टिंग गेन, ये आप और हम तो लिस्टिंग गेन पे 10-15 हजार रुपए मैक्सिमम बनाते हैं।
पैसा तो वो बना रहे हैं जो 500 करोड़ रुपए लगा रहे हैं हमारे चक्कर में, क्योंकि हम देते हैं रिस्पॉन्स इतना हैवी। हम अगर आईपीओ में पैसा नहीं लगाएंगे ना तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो हमें शेयर ऑटोमेटिकली सस्ता मिलेगा। 32 रुपए का एरेडा जो 108 हो गया ना, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि हम लोगों ने दमदार पैसा लगाया। अदरवाइज हमें मिलता 40 पे यार, हमें तो मिल जाता। फिर सब खरीदते, लिस्टिंग सिंपल हो जाए तो सबको मौका मिलता है और जितना मर्जी उतना खरीद सकते हो। लेकिन लिस्टिंग पे हम इतना बड़ा पैसा बना लगा देते हैं ना, और इतना बड़ा महंगा हो जाता है वो, फिर लगाने की हिम्मत नहीं होती। सोचना एक बार। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।